हेलो एवरीवन। जिस तरह जैसा कि कल हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट किए थे और परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे, तो आज उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक दूसरे से देखा था कि का यूज़, ऑफ का क्या यूज़ होता है, ठीक है। कौन किससे कितना अधिक है, कौन किससे कितना कम है। तो इसमें जो दो तीन टाइप के क्वेश्चंस जो डीआई में जनरली पूछे जाते हैं, या परसेंटेज के कोर क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसमें है कि जैसा हम लोगों ने देखा था 500 2000 का कितना परसेंट है। फिर से एक क्वेश्चन देख के हम लोग दोहरा लेते हैं। 500 2000 का कितना परसेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, 2000 का जिसके साथ रहे, ऑफ जिसके साथ रहे उसको कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में नीचे रखते हैं। और उसमें यहाँ क्या लिखेंगे 2000, और ऊपर में क्या लिखेंगे 500 इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट। तो टोटल मिला के ये कितना परसेंट हो गया, 25%। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 200 500 का कितना परसेंट है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 500 नीचे लिखेंगे, 200 ऊपर लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, और ये हो जाएगा कितना परसेंट हो गया, तो 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे का था। कभी कभी क्वेश्चन देखते होंगे आप, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट्स में आपका यूज़ भी होता होगा कि ये इससे कितना अधिक है। जैसे एग्जांपल के लिए 400 500 से कितना कम है, 500 400 से कितना अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 500 400 से कितना परसेंट अधिक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। 500 400 से, क्वेश्चन को फिर से दोहरा रहा हूँ, 500 400 से कितना परसेंट अधिक है। देखिएगा, तो यहाँ पहले तो हम लोग जब अधिक या कम की बात आए तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली क्या होता है डिफरेंस। वहाँ मेनली क्या होता है डिफरेंस। तो हम लोग उस डिफरेंस को निकाल लेते हैं, चाहे वह अधिक बोले चाहे कम बोले, हम लोग क्या करेंगे उस डिफरेंस को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस कितना यहाँ पे, तो 500 माइनस 400 कितना हो गया, डिफरेंस 100। चलिए ओरिजिनल में जहाँ पे का अब जो पहले जहाँ हम लोग देख रहे थे कि का को कहाँ रखते थे, नीचे रखते थे। तो जब ज़्यादा या कम यानी कि डिफरेंस की बात आएगी तो जिससे लिखा हुआ होगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और अगेन डिफरेंस को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और इनटू क्या करेंगे 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफरेंस बाय 400 इंटू 100। तो ये हमारा हो गया कितना परसेंट, 500 400 से कितना परसेंट अधिक है। देखते हैं डिफरेंस कितना है हमारा 100, और नीचे क्या हो गया 400 इंटू 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परसेंट। तो ये हो गया आंसर हमारा आता है कितना परसेंट अधिक, तो 25% अधिक। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 500 400 से कितना परसेंट अधिक है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सारा शुरुआत में हमारी ये सोच होती है कि 500 400 से जितना परसेंट अधिक होगा, 400 500 से उतना ही परसेंट कम होगा। लेकिन यह कंप्लीटली रॉन्ग है, यह गलत है। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्या था, आप देखेंगे इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे कंपैरिजन किससे था, यहाँ पे तुलना किससे थी, तो 400 से थी। अब जो क्वेश्चन आएगा 400 500 से कितना परसेंट कम है। तो
तो कंपैरिजन यहाँ पे तुलना किससे है, तो आप लोग देख सकते हैं तुलना किससे है, 500 से। तो जहाँ पे आपका कुछ जो कॉन्सेप्ट था, जो आपकी सोच थी, जो हम लोग शुरुआत में सोच रहे थे कि जितना परसेंट 500 400 से अधिक होगा उतना ही परसेंट 400 500 से कम होगा, वो कम्प्लीटली क्या हो गया, रॉन्ग है। हाँ, ये अलग बात है कि डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस अगेन हमारा क्या हो गया, 100 ही है। डिफरेंस हमारा क्या है, 100 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिफरेंस बाई 500 इंटू 100, और ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस कितना था, 100 बाई 500 इंटू 100, और ये कितना हो गया, तो 20%। आगे हम लोग इसको और ट्रिक के तरीके से देखेंगे कि कितना हमारे लिए आसान होगा। देखिएगा अगेन फिर से क्वेश्चन मैं ये रिपीट कर दे रहा हूँ, 500 400 से कितना परसेंट अधिक है, तो 500 400 से कितना परसेंट अधिक है, 25%। और 400 500 से कितना परसेंट कम है, तो ये है कितना, 20%। दोनों में डिफरेंस दिखा आपको। बाद में ट्रिक के थ्रू, बाद में थोड़ा कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि आसानी से अगर हमें एक पता चल जाए कि 500 400 से कितना परसेंट अधिक है, उसी के बेसिस पे हमको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम बोल देंगे कि हाँ 400 500 से 20% कम है। तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स में देख लेते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो एक क्वेश्चन और मैं बनवा देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एक लिखते हैं हम लोग, 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगेन फिर से डिफरेंस तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 100 ही है, लेकिन यहाँ क्या है, कंपैरिजन में क्या था, तुलना किससे करनी है, तो 200 से करनी है। तो परसेंटेज डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस बाय 200 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, 100 बटा 200 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है। अगेन अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। उसमें क्या करना है कि क्वेश्चन है हमारे सामने कि 500 में 30% नहीं, आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के लिए 20% बढ़ाया गया। ठीक है। जनरली इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हम लोग सैलरी वाले क्वेश्चंस में देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कोड इतना ही है, 500 में कितना परसेंट बढ़ाया गया, 500 में कितना परसेंट बढ़ाया गया, 20%। तो 500 पहले अपने आप का कितना परसेंट था, 500 पहले अपने आप का कितना परसेंट था, जी हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, 500 अपने आप का कितना परसेंट था, 100% था। अब क्या है, उसमें कितना परसेंट बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाया गया है, यानी कि ये हो गया 100 प्लस 20 बटा 100। हालांकि देखिए इसको आसान तरीके से हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ये काम जो है हम लोग अपने मन में ही कर लेंगे, जिसको हम लोग अलग दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 500 इंटू 120 बाई 100, ये कितना हो जाएगा, जो भी हो 600। ठीक है। 500 में कितना परसेंट बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो ये कितना हो गया, 600। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो 500 अपने आप में क्या है, कंप्लीट एक है, 500 अपने आप में क्या है, एक है। इसका जैसे जहाँ पे जो यूज़ हो, परसेंटेज में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन का बात होता है। अब जैसे कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे इसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ उसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो 500 अपने आप के लिए अपने आप का कितना परसेंट है, तो 100%, और 500 अपने आप में क्या है, एक है। तो यहाँ पे क्या है, कितना बढ़ाना है, 20%। 20% का मतलब हम लोग कल देखे थे कितना होता है, 1/5। तो 500 में 500 अपने आप में क्या है,
1 है और उसमें कितना परसेंट बढ़ाया गया है 20%, मतलब कितना बढ़ाया गया 1/5। तो यह हो कितना हो गया 500 इंटू 6/5 और ये कितना हो जाएगा 600। तो इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि आंसर हमारा क्या होता है सेम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 400 से 20% कम किया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे कि 400 से 20% कम किया गया तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 400 से 20, चूँकि यहाँ पे हम लोग क्या किए ऐड वाला देखे थे कि 20% बढ़ाया गया, अब हम लोग थोड़ा कम वाला देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो 400 यहाँ पे हम लोग देखे 100 माइनस 20, ठीक है, बाई 100। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था बढ़ाया गया था, यहाँ पे क्या किया गया है कम किया गया है। तो ये होगा कितना, तो 400 गुने 80/100, ठीक है, ये हो गया कितना 320। अब चलते हैं इधर इस टाइप में देख लेते हैं। तो 400 से क्या किया गया है कम किया गया है, 400 अपने आप का कितना अपने आप का पूरा 1 है, माइनस क्या हो गया ये 20/100, यहाँ भी देख चुके थे। 20% का मतलब क्या होता है हम लोग का, 20% का मतलब 1/5 और ये हो गया कितना 4/5, ठीक है। यहाँ भी वही आंसर है 320। चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं और जितना भी अभी हम लोग आज के कॉन्सेप्ट में देखे हैं उस सबको एक क्वेश्चन में ही देख लेंगे। आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन है यदि x की सैलरी 60,000 है, यदि x की सैलरी 60,000 है और y की सैलरी 40,000 है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि x की सैलरी y से कितनी % अधिक है। y की सैलरी से कितनी % अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने y की सैलरी x की सैलरी से कितनी % कम है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि x की सैलरी y की सैलरी का कितना % है। और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि y की सैलरी x की सैलरी का कितना % है। तो देखिए एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन हमने लिखा, ठीक है। इन चारों के आंसर्स को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारे सामने x की सैलरी y की सैलरी से कितनी % अधिक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं x की सैलरी है कितनी 60,000 और y की सैलरी है कितनी 40,000। तो डिफरेंस चूँकि यहाँ पे जब अधिक और कम की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं डिफरेंस निकाल ही लेते हैं। डिफरेंस है कितना फ्रेंड्स 20,000, ठीक है। अब क्या है x की सैलरी y की सैलरी से कितनी % अधिक है। x की सैलरी है कितनी 60,000। अब किस कंपैरिजन किससे करना है y की सैलरी से, कंपैरिजन तुलना किससे है y की सैलरी से। तो हम लोग ऊपर में क्या करेंगे डिफरेंस रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे y की सैलरी, यानी कि कंपैरिजन y की सैलरी से है तो ये हो गई 40,000 और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया आपका 20,000 बटे 40,000 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आप जानते हैं 50% के आसपास
50% आएगा, 50% क्या, सॉरी 50% आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई की सैलरी एक्स की सैलरी से कितनी परसेंट कम है? तो मैक्सिमम चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं। सिर्फ क्या करना है कि कंपैरिजन किससे करना है, तुलना किससे करना है, एक्स की सैलरी से। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास में 20,000। अब नीचे में इसके बदले 40,000 के बदले होगा क्या, एक्स की सैलरी होगी, क्या होगी, एक्स की सैलरी जो कि है कितनी 60,000 और इंटू 100, ये हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.1/3, 33.1/3%। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का था। ठीक है, अब इस दोनों को देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि एक्स की सैलरी वाई की सैलरी का कितना परसेंट है। ठीक है, किसका बोल रहा है, तो 40 का। तो एक्स की सैलरी क्या रखेंगे ऊपर, वाई की सैलरी कहाँ रखेंगे नीचे, इंटू क्या कर देंगे 100। एक्स की कितनी है 60,000 और नीचे में कितनी 40,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 150%, 150%। और अगला है हमारा क्या, चौथा, वाई की सैलरी एक्स की सैलरी का कितना परसेंट है। तो वाई किसका बोल रहा है, एक्स की सैलरी का। एक्स की सैलरी है कितनी, पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, y/x इंटू 100। वाई की सैलरी कितनी है 40,000 बाई नीचे में कितनी 60,000 इंटू 100, ये कितना हो गया 66.2/3%। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड का भी आंसर आया और हमारा ये फोर्थ का भी आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ हम लोग के पास सीखने के लिए है। एक और चीज़ क्या सीखने के लिए है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक्स की सैलरी वाई की सैलरी से कितने परसेंट अधिक है। तो जब हम देख रहे थे तो हम ये देखे थे कि वाई की सैलरी से कितनी परसेंट अधिक थी, ये 50% अधिक थी। कितनी परसेंट अधिक थी 50% अधिक थी। यहाँ वो भी हम लोग देख लेते हैं 50% अधिक थी, तो 100% वहाँ पहले क्वेश्चन को उसके साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या था, इसकी सैलरी इससे सीधा कंपैरिजन करने पर ये कितना आता है 150, और इससे ये कितना ज़्यादा है तो 50, इससे ये कितना परसेंट ज़्यादा है तो 50%। यानी कि वाई की सैलरी से एक्स की सैलरी कितनी परसेंट ज़्यादा है, ध्यान देंगे तो आपको आसान लगेगा। मतलब आप एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये वाई की सैलरी से कितनी परसेंट अधिक है, ये 50%, और वाई की सैलरी की कितनी परसेंट है तो 150%। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अब एक और छोटा सा चीज़ देख लेते हैं हम लोग। कल हम लोग जो देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको, लेकिन एक उल्टे तरीके से। ठीक है, 1/1 का मतलब कितना था 100%। यहाँ 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 1/3 का मतलब कितना हुआ, आप चेक करके देखेंगे 33.1/3। 1/4 का मतलब कितना हुआ 25%। 1/5 का मतलब कितना हुआ 20%। 1/6 का मतलब कितना हुआ, ठीक है, 1/7 14, 1/8 क्या हो गया, इसका जस्ट हाफ है तो ये कितना हो जाएगा 12.5%। 1/9 अगर आप देखेंगे तो 11.11, और 1/10 देखेंगे तो ये हम लोग पहले से देख चुके हैं कितना था 10%, और 1/11 मतलब कितना हो गया 9.09%। फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये हमारे परसेंटेज में बहुत ही काम आने की चीज़ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, इसको एक बार देख लेते हैं। हम अभी तक हमने क्या देखा था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता क्या है। उसके बाद देखा था हमने कन्वर्जन की परसेंटेज को रेशियो में कैसे
करते हैं तो परसेंटेज के लिए एक जो ये होता है, जैसे हमने बताया था शुरू में 20%, तो ये इसको परसेंटेज को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसको हम लोग कट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरीके को देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, वो निकालने का देखा था। फिर हमने देखा कि ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, इस तरह का क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो अब अगले सेशन में जो हम आएंगे इसके परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू।